दोस्तों, हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से मेजर लीग टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वर्सेस बांग्लादेश जो हमारी सीरीज थी उससे भी बाहर हो चुके हैं। क्या अपडेट आ रही है? किस नोयत की हारिस रऊफ की इंजरी है? क्या हारिस रऊफ शादाब खान की तरह एशिया कप से भी बाहर हो गए हैं? इंजरी के हवाले से क्या अपडेट आ रही है, इसके बारे में तो बताऊंगा। ऐसी मैं 3 बड़ी अपडेट लाया हूं आप लोगों के लिए। दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में जाने। आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल ऑफिशियल तौर पर अब लिख देना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन कौन है? एक इंडियन है, जेशा है आईसीसी के जो चेयरमैन है। लेकिन सीईओ के लिए ओए होए होए एक इंडियन को ही पिक कर लिया गया है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 25 कंट्रीज में से, यानी 25 ममालिक में से 2500 बंदों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सिलेक्ट किसको किया है? एक इंडियन को। आप अब इसका क्या एक्सपीरियंस है, क्यों इसको सिलेक्ट किया है, इसके बारे में भी आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको। तीसरी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, उसके बारे में बताऊं, वो वाकई बड़ी अपडेट है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से फ्यूचर कैप्टन के बारे में डिसाइड किया जा रहा है। आपको पता है शादाब खान 3 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं, एशिया कप से भी बाहर हो चुके हैं। लेकिन वाइस कप्तान के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है मोहम्मद हारिस के बारे में। ये वाइस कप्तान हो सकते हैं हमारे T20 फॉर्मेट में, जो हमारी बांग्लादेश के सीरीज है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो सीरीज है, और एशिया कप जो होने जा रहा है। शादाब खान के हवाले से ये रिपोर्ट आ रही है, शादाब खान ने ट्वीट भी किया था कि मुझे दुआओं में याद रखो, इंशाल्लाह जल्द कम बैक करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। शादाब खान की शोल्डर की इंजरी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ये जल्द रिकवर हो जाएंगे, और फैन से भी दुआ के लिए दरख्वास्त की है शादाब खान ने। लेकिन जितना टाइम है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास, इसमें सीरीज बहुत है, एशिया कप का बड़ा इवेंट भी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, और हमारे जो नए हेड कोच हैं माइक हैसन, कि मोहम्मद हारिस को वाइस कप्तान बना देना चाहिए शादाब खान की रिप्लेस पर। शादाब खान को पाकिस्तान टीम में कम बैक करने के लिए दोस्तों कम से कम 4 मंथ तो कंफर्म लगेंगे। यानी 3 महीने की जो खबरें आ रही थी, लेकिन अब ये टाइम बढ़ गया है। 4 मंथ से पहले पाकिस्तान टीम में कम बैक शादाब खान नहीं कर सकते। शादाब खान की इंजरी के बाद रिहैब होगा, उसके बाद ट्रेनिंग करेगा वो, फिर उसके बाद मैचेस खेलेगा। यानी एक लंबा टाइम चाहिए इस पीरियड में। तो जो हमारे वाइस कप्तान होने वाले T20 फॉर्मेट में, वो होने जा रहे हैं मोहम्मद हारिस। दोस्तों, अब बात करता हूं हारिस रऊफ के हवाले से। हारिस रऊफ आपको पता है मेजर लीग इस टाइम खेल रहे थे, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। यकीन करो, 8 मैचेस खेलता है, 8 मैचेस में ये 17 विकेट हासिल करता है। जब तक हारिस रऊफ ये खेल रहे थे लीग, तब तक ये टॉप विकेट टेकर था। पूरा जोर लगा रहा था हारिस रऊफ। मेरे ख्याल से इतनी पेस तो वो पाकिस्तान टीम में भी नहीं निकाल रहा था। जो बायलैटरल सीरीज हो, हाँ कोई बड़ा इवेंट हो तो उसमें हम पेस देख लेते हैं, अदरवाइज ये 140 142 की स्पीड से करवा रहा था। लेकिन उधर ये 148 150 की स्पीड से बॉल फेंक रहा था। तो हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से मेजर लीग से ये बाहर हो चुके हैं, और इसका नुकसान ये हुआ है कि जो हमारी वर्सेस बांग्लादेश सीरीज है उससे भी बाहर हो चुके हैं। लेकिन ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो यही है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज है उससे बाहर हो गए हैं। लेकिन जो हमारी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है और जो एशिया कप है उससे बाहर अभी तक ये हुए हैं या नहीं हुए, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है पीसीबी की तरफ से। हाँ, इंजरी की जो न्यूज़ है वो ऑफिशियल न्यूज़ है। कितना टाइम लगेगा इसके बारे में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया, ना ही कोई डॉक्टर की तरफ से ऐसी कोई सजेशन आई है। लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि हारिस रऊफ वर्सेस बांग्लादेश सीरीज से तो बाहर हो गए हैं। हो सकता है वर्सेस वेस्ट इंडीज जो हमारी सीरीज है उससे भी बाहर हो जाएं। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि एशिया कप ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये फ्यूचर में या एक दो दिन में ये कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आईसीसी के चेयरमैन। आप जानते हैं एक इंडियन है जेशा, लेकिन अब सीईओ के लिए भी एक इंडियन को रख लिया गया है, संजोग गुप्ता। ये आईसीसी के सीईओ लगे हैं। यानी आईसीसी की जो टॉप की 2 पोजीशन है, उस 2 पोजीशन पर कौन बैठे हुए हैं इस टाइम? इंडियन। जमकर आईपीएल को फेवर दी जाएगी, बीसीसीआई को ऑलरेडी फेवर मिलती है। लेकिन जो मेजर कोई इनको प्रॉब्लम हो रही थी ना आईसीसी से,
अब उनका भी हल निकल जाएगा, क्योंकि सीईओ इस टाइम इंडियन है, चेयरमैन कौन है वो भी इंडियन है, हर जगह पर अपनी मनमर्जी चलेगी। तो फिर ऑफिशियल नेम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को छोड़कर उसको स्किप कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, उसकी जगह पर इंडियन क्रिकेट काउंसिल रख देना चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ की बात नहीं हुई दोस्तों। अब देखो 25 कंट्री में से जब आपके पास एप्लीकेशन जाए इस पोस्ट के लिए 2500, थोड़ी एप्लीकेशन नहीं है, उन 2500 में से अभी जो जेशा को जो पसंद आया है वो सिर्फ एक इंडियन पसंद आया है, और उस 2500 में से एक जो पसंद आया उसकी खूबियां क्या है, या तो फिर उसके पास कोई बहुत बड़ा नॉलेज होगा क्रिकेट के रिलेटेड, कोई ऐसा वैसा तो नॉलेज जरूर होना चाहिए जिसमें हेल्प मिल सके आईसीसी को ग्लोबल इवेंट बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों उसका ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो इससे पहले पोस्ट पर कोई जियो स्टार के साथ पता नहीं कौन सी पोस्ट पर ये लगा हुआ था, अदरवाइज उसके पास कोई ऐसा नॉलेज नहीं है। लेकिन जे शाह को पसंद आ गया वो, क्यों? क्योंकि उसके पास क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन चापलूसी में वो 100% होगा, उसका नॉलेज बहुत होगा, मालछिया है वो पूरा का पूरा, इसलिए जे शाह को ये पसंद आ गया है। क्रिकेट में है 0%, मालिश में है वो 100%, पता नहीं 1000% हो, मालिश में एक्सपर्ट है वो, क्रिकेट के बारे में उसको कुछ पता हो या ना हो उसका तो कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन ये जो मैंने बताई है बात, इसमें वो एक्सपर्ट है, इसी वजह से जे शाह ने अब उसको पिक कर लिया है। अब दोनों टॉप की 2 पोजीशन होती है, अब दोनों जो टॉप की पोजीशन है उस पर इंडियन का कब्जा है। पहले ऐसा होता था कि जब बीसीसीआई ने अप्लाई किया था ये डब्ल्यूटीसी का फाइनल करवाना है इंडिया में, लेकिन रिजेक्ट कर दिया था आईसीसी को, क्योंकि सीईओ कोई और था। जेशा के तो पूरी फोर्स कर रहा था कि जाहिर बात है उसकी भी तो माननी चाहिए थी, लेकिन सीईओ की बात को कैसे रिजेक्ट कर सकता था जबकि वो फैक्ट पर बात की जाए। 3 फाइनल दोबारा इंग्लैंड को दे दिए हैं टेस्ट क्रिकेट के, लेकिन बीसीसीआई चाह रहा था कि 2027 का फाइनल इंडिया में हो। लेकिन अब ये खटक है ना, ये दूर हो जाएगी, अब इन लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि सीईओ भी इंडियन है और चेयरमैन भी इंडियन है, कोई मसला ही नहीं होने वाला। अब कोई आईसीसी को कोई रिक्वेस्ट करेगा बीसीसीआई, तो सुनने वाले कौन है? इंडियन है। बीसीसीआई कौन है? इंडियन है। तो फिर मिल बैठकर ये मसला हल हो जाएगा, किसी को कोई देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया सिर्फ बातें करती रह जाएगी। अगर ये तमाम क्रिकेट बोर्ड को अब ये सोच लेना चाहिए, चलो एक तो चेयरमैन इंडियन बन गया, लेकिन सीईओ पोस्ट के लिए कैसे कोई इंडियन बन सकता है? कोई लॉजिक है? कोई ऐसा रूल है? कोई कोटा ऐसा है कि भई ये इंडियन को ही मिलना चाहिए? कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ? कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मनमर्जी चल रही है। आज अगर दूसरे क्रिकेट बोर्ड नहीं खड़े होते इसके अगेंस्ट, कल को प्रॉब्लम मजीद बढ़ेगी, क्रिकेट को फरोग नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी क्रिकेट ग्लोबल इवेंट नहीं बनेगा। ये आईसीसी को जो बड़े बड़े इवेंट हो जाते हैं जैसे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ये भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि करने वाला कौन होगा? जे शाह। आईपीएल को प्रमोट करेंगे। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, चाहे कोई भी हो, न्यूट्रल रहकर बताना है, चाहे कोई इंडियन ही क्यों ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि चेयरमैन की पोस्ट पर भी एक इंडियन हो, सीईओ की पोस्ट पर भी एक इंडियन हो? कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि एप्लीकेशन आपके पास आई हो 2500 में से भी एक इंडियन ही सिलेक्ट कर लिया, यानी 25 ममालिक में से सिर्फ एक इंडियन को ही सिलेक्ट किया गया। ना उसके पास इतना नॉलेज है, ना वो कोई हेल्प कर सकता है, ऐसा कुछ भी ऐसा उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जेशा को वो खुश कर सकता है। सिर्फ इस बेस पर सिलेक्ट कर लिया गया हो इतनी बड़ी पोस्ट के लिए। आईसीसी का जो नए सीईओ हैं वो बन गए हैं एक इंडियन, और ये इस पोस्ट को संभाल लेंगे 7 जुलाई को। इन सब को आप किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मोहम्मद हारिस को क्या कैप्टन बना देना चाहिए, पाकिस्तान का वाइस कप्तान? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।